Hello students, in this video we will discuss beta elimination reaction, which is also called dehydrohalogenation reaction, and this is a very important chemical reaction of haloalkanes. So beta elimination के लिए हम reagent कौन सा use करते हैं? We use alcoholic KOH. Keep in mind that whenever we use haloalkane in the presence of alcoholic KOH, the haloalkane undergo dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation means DE. DE means elimination. Elimination किसका करना है? हाइड्रोजन, हैलोजन. हाइड्रोजन और हैलोजन एटम रिमूव करने हैं हेलोअल्केन से. अब जो बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन वो है जिसके साथ हैलोजन लगी है, और उसके साथ वाले जो हैं, इमीडिएटली साथ वाले जो कार्बन होंगे दैट विल बी बीटा. जो बीटा कार्बन है इट इज़ लूजिंग हाइड्रोजन. सिंस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन. Keep in mind the reagent used is alcoholic KOH. If we use aqueous KOH, it will undergo nucleophilic substitution. So alcoholic KOH is the reagent that is used for beta elimination. क्या करना है? हमने अल्फा कार्बन से हैलोजन निकाला, इस कार्बन का क्या बचा? 2 C एंड 2 H. इस कार्बन का हमने H निकाला, इसका क्या बचा? कार्बन एंड 2 H. CH2. सो वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड. सो ऑन बीटा एलिमिनेशन haloalkanes form alkenes. Alkenes are the product of these reaction. अब हमारे पास ये देखना है हमने कि इफ़ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 तरह के बीटा कार्बन हैं, देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 काइंड ऑफ एल्कीन्स. राइट, पहले हम ये देख लेते हैं 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बीटा कार्बन का क्या मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मॉलिक्यूल विच इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन. नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगी 1 2 2 पे ब्रोमो लगा है, 4 कार्बन है, ब्यूट एन, 2 ब्रोमोब्यूटेन. अल्फा कार्बन, ये दोनों इमीडिएटली साथ वाले क्या हैं? बीटा कार्बन. अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों बीटा कार्बन सेम है कि डिफरेंट है. ये बीटा कार्बन जो है दिस इज़ मिथाइल. ये वाला जो बीटा कार्बन है इट इज़ मिथाइलिन कार्बन, जिसके अराउंड एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ. इट मीन्स दीज 2 बीटा आर डिफरेंट. Another example to have the knowledge about beta carbon. I have taken tertiary butyl bromide. 4 कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगी है दैट इज़ अल्फ़ा. ये तीनों ही इमीडिएटली अल्फ़ा के साथ लगे हैं, तो these 3 आर बीटा कार्बन. ऑल द बीटा कार्बन आर मिथाइल कार्बन, सो ऑल आर सेम. क्लियर मीन्स इनके अराउंड सारे मिथाइल एक जैसे हैं, सारे कार्बन एक जैसे हैं, कोई और डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हैं किसी एक के साथ. इट मीन्स ऑल द बीटा कार्बन्स आर सेम. अब हम क्या करेंगे? अगर सारे बीटा कार्बन सेम है तो आप जिस मर्जी बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकालो, प्रोडक्ट सेम बनेगा. कंसीडर मैंने क्या करा, इस कार्बन की हाइड्रोजन निकाली, ये 2 कार्बन मिथाइल एज इट इज़ रहे, ये कार्बन क्या बचा? CH2. तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके यहाँ इसकी पोजीशन चेंज करी है, CH2 यहाँ लिखा, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट. आप जो मर्जी कार्बन की हाइड्रोजन निकालोगे, कंसीडर मैंने इसकी निकाली है, इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH3. क्लियर, ये प्रोडक्ट बनेगा. अगेन दिस विल बी द सेम प्रोडक्ट. 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, बाकी क्या है? प्रोपीन. सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को लेसर पोजीशन देनी होती है, इसलिए मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ. 1 2 3, अगेन 2 मिथाइल प्रोपीन, जैसे इसका था 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, बाकी क्या है? प्रोपीन. इफ बीटा हाइड्रोजन आर सेम, बीटा कार्बन इज सेम, then there is the formation of only one alkene. And if in the given reaction or even in the given haloalkane there are 2 kind of beta hydrogen, then the product will be decided by Saint-Joseph rule. Then we apply Saint-Joseph rule to find out the major product of beta elimination. So आपको क्वेश्चन कैसे आना है इस टॉपिक पे? आपको एक रिएक्शन दी होगी, कंप्लीट द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट. For example, I have taken here the question
This is the reactant on adding alcoholic KOH. Predict the major product of the following reaction and give explanation for the major product. हमें major product कौन सा है उसकी explanation देनी है कि why this is the major product. अब हमारे पास ऐसी रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे अल्फा कार्बन देन बीटा कार्बन्स. अब मैंने क्या करा, इट विल बी द लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ एल्कीन. सबसे पहले मैंने क्या करा, इस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव करी है, बाकी सारे ग्रुप्स को कुछ नहीं हुआ. CH3 CH3 CH2 CH2 CH इसका Br निकला है तो इट विल बी CH2 क्योंकि इसका H निकला है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. इट विल बी, हम नंबरिंग डबल बॉन्ड को लेसर पोजीशन देनी है 1 2 3 4. ब्यूट 1 इन इज द एल्कीन प्रोडक्ट. नेक्स्ट अब मैंने क्या करा, इधर वाली बीटा की हाइड्रोजन निकाली, CH3 CH3 इसका हाइड्रोजन निकला है तो इट विल बी CH, इसका Br निकला है तो इट विल बी CH. नेक्स्ट इस CH3 को अब हमने कुछ नहीं करा, इसको एज इट इज़ लिख दिया तो यहाँ प्रोडक्ट बना ब्यूट 2 इन. अब सेडजफ रूल कहता है कि इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन द हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों साइड पे कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है. सो सेडजफ रूल स्टेट्स दैट highly substituted alkene is the major product of dehydrohalogenation. अब हमारे पास ये दो एल्कीन्स बनी हैं. इस एल्कीन में जो हमने सिर्फ डबल बॉन्ड को देखना है, इस एल्कीन में डबल बॉन्ड के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड CH3 और H हैं, इस कार्बन के अराउंड CH3 और H हैं. अगर हम इसको देखें, इस डबल बॉन्ड के अराउंड इधर इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा है और इधर सिर्फ हाइड्रोजन ही लगे हैं. सो दिस एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट. दिस इज द हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द स्टेबल एल्कीन, सो इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट. अब इसी कॉन्सेप्ट को, मेजर प्रोडक्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं इसको. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने कंसीडर कर लिया, जो वेट बैलेंस होता है, ट्रेडिशनल वेट बैलेंस है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैंने उसको ऐसे देखा और यहाँ कंसीडर इसको हमने ऐसे पकड़ना है तराजू को. इस कार्बन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन्स लगे हैं और एक साइड पे लगा है H एंड मिथाइल. ऑब्वियसली दिस डबल बॉन्ड विल नॉट बी सिमेट्रिकल. ये कार्बन जो है इधर वेट ज़्यादा है तो ये जो बैलेंस है it will be tilted in this direction, so it is this alkene will not be stable. अब सेकेंड हमने क्या करा, मैंने रिप्लेस करा इसी एल्कीन में. अब मैंने क्या करा, दूसरी साइड पे जहाँ HH थे अब मैंने मिथाइल रख दिए. अब एज़ कम्पेयर टू अगर हम इन दोनों एल्कीन को डिस्कस करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाली एल्कीन थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि इस केस में बैलेंस जो है इस केस से थोड़ा बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड पोजीशन पे रहेगा. सो दिस एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट इन अ गिवन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू दिस एल्कीन. अब मैंने क्या करा, थर्ड टाइम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन का कंटेंट सेम रखा. इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल, इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल. सो दिस एल्कीन विल बी द मोस्ट स्टेबल एल्कीन अमंग दीज थ्री because in this case all the both the carbon have same carbon content or we can say all the carbon of double bond are highly substituted. अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है. सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा लगे हैं दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं देखना है हमने. सो अमंग दीज थ्री this alkene will be the major product, most stable alkene, and this will be the major product. So using these concept of a weighing balance, you can assign which alkene will be the major product of the beta elimination reaction. So try to solve this reaction by applying Sadyov rule and predict the major product of this reaction. This is a very important topic. The question always comes as the examiner always asks by giving some reaction, by giving some haloalkane molecule and adding alcoholic KOH, we have to decide the major product of that reaction. So try using the concept and solve this reaction.